शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर कल लंदन रवाना होने का इम्कान। जुमे को लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम बैठक होगी। अहम मीटिंग में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब, कहा कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालिदा ने बाहर कदम रखा। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भुगत के आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात दिसंबर में या जनवरी और फरवरी के दरमियान हो सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती तब है जब इदारे इसके मातहत हों। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए है। PP और MQM के बाद JUI फे ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी मिलना चाहिए। उलमा पर धमाके हो रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 1.5-2 दर्जन उलमा शहीद किए गए। सियासी जमातें आपस में इख्तलाफात भी करती हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी होती है। अगर इख्तलाफात तनकीद ना हो तो फिर सारी पार्टियाँ एक हो जाएं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मुराद अली शाह समेत कई सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस दोबारा खुलेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का केस खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास, तमाम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाने का फैसला। 80 करप्शन रेफरेंसेस खोलने की दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। कराची में MQM और जमात इस्लामी आमने सामने, इल्जामात की बौछार, लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाफिज नईम चाइना कटिंग के जरिए मेयर कराची बनना चाहते हैं। MQM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट न करती तो जमात इस्लामी को एक सीट भी ना मिलती। हाफिज नईम मेयर की तख्ती लगवा लें और नादरा से कहता हूँ कि वो हाफिज नईम के नाम के साथ मेयर कराची लिख दें। हाफिज नईम रहमान बोले गवर्नर सिंध चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनकर रऊफ सिद्दीकी का साथ दे रहे हैं। गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल रखें और MQM के तर्जमान न बने। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त अगस्त के लिए दायर। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत के बाद हतमी फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। करप्ट निज़ाम ने सबसे ज़्यादा नौजवानों को डसा। बिजली सारिफीन असल कीमत देने को तैयार हैं। बिलों में 48% टैक्सेस का कोई जवाज़ नहीं। सिराजुल हक का बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कल गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 दिन धरना देंगे। जमात इस्लामी की पुरम जिद्दोजहद अवामी हुकूक के लिए जारी रहेगी। मतरूका वक्फ इमलाक का लाल हवेली को खाली करवाने का फैसला। कल सुबह 6 बजे ऑपरेशन किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक ने FIA, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और पुलिस से फोर्स मांग ली। मतरूका वक्फ इमलाक के जारी नोटिस के मुताबिक बोहड़ बाजार में कायम दमदमा मंदिर और राजा बाजार की लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोनों जायदादों को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया जाएगा।
रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ टास्क फोर्स की कार्रवाई। रवात में 12 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दफातर, मरकजी दाखिली रास्तों, गेट्स, बाउंड्री वॉल्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार कार्रवाइयाँ उबनचक, बग्गा शेखां, मीरा मारथा, चक बेली खान, तख्त पीरी, रत्याल, बुया में की गई हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा, लाहौर समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। जनूबी पंजाब में मजीद 161 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तादाद 9,746 तक जा पहुंची। 126 नए मुकदमा दर्ज होने से कुल तादाद 3,049 हो गई। बिजली चोरों को 34 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना आयद। दायरा दीन पनाह में एक्सीएन कोर्ट, अद्दू और SDO पर हमला। 30 मालूम और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोलर पैनल की दरामद पर 70 अरब की ओवर इनवाइसिंग का इंकशाफ। FBI दस्तावेज के मुताबिक 6,232 गुड्स डिक्लेरेशन पर 63 इंपोर्ट्स में दरामद कुनिंदगान ने ओवर इनवाइसिंग की। 2 निजी कंपनी से गुज़िश्ता 5 माली साल में 2,718 गुड्स डिक्लेरेशन पर 38 अरब की ओवर इनवाइसिंग की। 2 निजी कंपनीज की जानिब से 72 अरब की रकम मुंतकिल की गई और 45 अरब के सोलर पैनल दरामद किए गए। बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले होशियार खबरदार। रेस्टोरेंट कार्ड से अदायगी करने वालों का डेटा चोरी। हैकर्स ने 22 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया। इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार भी दे दिया। हैकर्स के मुताबिक शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स नंबर्स और मोबाइल नंबर्स का डेटा उनके पास मौजूद। इंटरनेट पर बराए फरोख्त 22 लाख शहरियों के डेटा की कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइंस मांगी जा रही है। एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। FIA साइबर क्राइम सर्कल का इजहार लाइल्मी। इस्लामाबाद में चोर मुतहर्रिक, कूड़ेदान और ट्रॉलियां चोरी। CDA ने मुकदमा दर्ज कर दिए। चोर एक माह में 60 कचरे की ट्रॉलियां और डब्बे चोरी करके ले गए। साबिक विफाकी वजीर बशीर बलोर मरहूम की बहू समर हारून की 1 करोड़ रुपए की अंगूठी इस्लामाबाद से चोरी। FIR के मुताबिक अंगूठी में 4 कैरेट का हीरा लगा हुआ था। अंगूठी फंक्शन से वापसी पर घर रखी थी जो अब वहां मौजूद नहीं। घर में 5 मुलाजमीन मौजूद हैं। इन्हें शामिल तफ्तीश करके अंगूठी बरामद की जाए। समर बलोर के मुलाजिम के भाई ने पुलिस के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमे की दरखास्त दायर कर दी। भाई पर तशद्दुद का इल्जाम, बाजियाब करवाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता-ए इखलाक जारी कर दिया। सदर वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सैनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात पर पाबंदी होगी। अदलिया, नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर भी पाबंदी होगी। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ और लालच नहीं देंगे। सियासी जमातें जर्नल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देने की पाबंद होंगी। जलसे, जुलूस और अवामी इज्तिमात में असलहे की नुमाइश, सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सरकारी ज़राए इबलाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया से मशरूत होगी। इलेक्शन के निकात से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा, तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बाइस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। माली नज़्मो नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्तहकम मुआशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और सुस्त आलमी नमो समेत आउटलुक के लिए अहम मनफी खतरात बाकी। न्यूयॉर्क में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर समिट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने खिताब में कहा, एक छोटे से वायरस के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती थी कि साइंसदानों को कोरोना वैक्सीनेशन बनाने में कामयाबी मिली। वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। हक़ाइक़ और हुकूक दानिश के नाम पर गरीब ममालिक से मुनसिफाना सलूक नहीं करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा।
चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना में एक और वजीर का इजाफा। रुकन असेंबली राजा नासिर अली खान को महकमा मनसूबाबंदी और तरक्याती का कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान काबीना में 2 मुशीरान के साथ वज़रा की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस मुश्ताक मोहम्मद और जस्टिस जहांजेब खान चीफ कोर्ट के जज तयनात। वजीर आजम ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के सिफारिश पर जजेस की तयनाती की मंजूरी दी। चीफ कोर्ट के दोनों जजेस की तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। ईरानी सदर के खिताब में खलल डालने की कोशिश। इसराइली सफीर को जनरल असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। सदर इब्राहिम रईसी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। इसराइली सफीर ने शोर शराबा किया और पोस्टर लहराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक अमरीकी सदर के बेटे का ट्विटर अकाउंट हैकर ने पोस्ट कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप इंतकाल कर गए। कुछ देर बाद हैकर्स ने तमाम पोस्टें डिलीट कर दी।